साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक आप सभी का महेश चंद्र कौशिक सीमा की रसोई व्लॉग्स चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी मैं सिरोही से रवाना हुआ हूं और आज मैं किस उद्देश्य से रवाना हुआ हूं ये आपको बता देता हूं। मैं मेरी ईटीएफ की दुकान का जो पहला प्रॉफिट है 309 रुपये का, वो गणेश जी के मंदिर में अर्पित करने जा रहा हूँ। अब आप सोचेंगे कि ईटीएफ की दुकान क्या भला है, तो इसके बारे में भी मैं आपको जब रवाना हो जाऊंगा तो कार में बैठे बैठे जब हम रास्ते में चल रहे होंगे तब आपको ईटीएफ की दुकान के बारे में पूरी प्रक्रिया बता दूंगा। जो मेरे पुराने फॉलोवर है वो समझ रहे हैं कि ईटीएफ की दुकान क्या चीज़ होती है। पेड़ के नीचे मेरी गाड़ी पार्किंग की हुई है। गाड़ी पार्किंग मैं जानबूझ के ऐसे पेड़ के नीचे साइडों में करता हूँ ताकि निकालने में सुविधाजनक रहे। तब मैं इसको निकाल करके गाड़ी को रवाना हो रहा हूँ। सिरोही से गणेश जी के मंदिर जाने के लिए हमें 1 से 2 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। यहाँ की भाषा में इसको बारी घाटा बोलते हैं। तो अभी आपको कुछ दूर तो फ्लैट सड़क दिखाई देगी, लेकिन सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है हमें इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है और लगभग 1 से 2 किलोमीटर की ये चढ़ाई है। इस चढ़ाई के बाद गणेश जी का मंदिर आएगा और इसके बाद वापस नहीं उतरना पड़ता, क्योंकि मैं जिस कस्बे में रहता हूँ वो पहाड़ी कस्बा है, सिरोही से ऊंचाई पे ही बना हुआ है। तो अब मैं आपको, यदि आप नए फॉलोवर है, पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो ये बता देता हूँ कि ईटीएफ की दुकान क्या चीज़ है। ये मेरा चैनल है महेश चंद्र कौशिक। इसमें मैंने 2 वीडियो ईटीएफ की दुकान के डाल रखे हैं। 2 भाग है। एक वीडियो 14 मिनट 40 सेकंड का है जिसमें लिखा है ईटीएफ से शेयरों की दुकान बनाकर दुकानदार की तरह पैसे कैसे कमाएं, पहला भाग। और दूसरा वीडियो आप देखेंगे 30 मिनट का है जिसमें ईटीएफ की दुकान बनाकर नियमित आय कमाने का पूरा सिस्टम समझाया गया है। तो 2 भाग में वीडियो ये ईटीएफ की दुकान का मेरे चैनल पर डाला हुआ है। जिनको नहीं मिले वो यूट्यूब पे जा कर के ईटीएफ की दुकान नाम से सर्च करेंगे। जब यदि चैनल पे आपको नहीं मिलते हैं तो भी ये सबसे ऊपर मेरा ही वीडियो आता है कि ईटीएफ से शेयरों की दुकान बढ़ाकर दुकानदार की तरह डेली प्रॉफिट कमाने का कंप्लीट मेथड। मेरे ब्लॉग hindi.meshkaushik.com पे भी मैंने ईटीएफ की दुकान वाली मेरी विधि की वास्तविक बैक टेस्टिंग दे रखी है, यानी दोनों वीडियो के लिंक दे रखे हैं। और साथ में मैंने ये बता रखा है कि दिनांक वाइज 10 अप्रैल 2023 को मैंने दुकान चालू की। दिनांक वाइज मैंने क्या क्या ट्रेड ली, तो आपको वीडियो से यदि कोई चीज़ कम समझ में आई है तो वो सब इसमें दिनांक वाइज मेरी प्रैक्टिकल ट्रेड मैंने इसमें पूरी एक डेट वाइज बता रखी है। तो आप उसमें भी जाके देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। इस ब्लॉग में आप देख सकते हैं कि 23 मई 2023 को पहली प्रॉफिट बुकिंग एक्सिस टेक ईटीएफ के अंदर 9.41% की, यानी 9% से ऊपर की पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी। इसका मैंने आपको लिखा था कि जब दुकान प्रॉफिट जाना चालू होगी इससे पहले प्रॉफिट को गणेश जी के मंदिर में अर्पित किया जाएगा, जिसका ब्लॉग बनाकर महेश चंद्र कौशिक सीमा की रसोई चैनल पर मैं डाल दूंगा। तो ये गणेश जी के मंदिर में यही पहला प्रॉफिट मैं अभी अर्पित करने जा रहा हूँ, जो ब्लॉग आप अभी देखने जा रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, एक्सिस टेक ईटीएफ के अंदर मैंने 326 रुपये 43 पैसे का प्रॉफिट कमाया। 9% से ऊपर है ये। फिर दुकान में एक बार बिक्री चालू हो गई तो आप देख सकते हैं कि अगले दिन आईसीआईसीआई टेक ईटीएफ बेचा, जिसमें 248 रुपये 40 पैसे प्रॉफिट कमाया। इसके ये जो है 7.40% से ऊपर है। फिर अगले दिन फिर से प्रॉफिट कमाया आईटी बीज के अंदर। इससे आपको इस प्रश्न का जवाब भी मिल गया होगा। जब मैं आईटी सेक्टर के ईटीएफ लगातार खरीद रहा था दुकान के अनुसार, रोज़ आईटी सेक्टर का ईटीएफ आ रहा था, तो कुछ लोग चिंता कर रहे थे कि सर आईटी सेक्टर के एक जैसे सेक्टर के ईटीएफ खरीदना हानिकारक है। तो हानिकारक नहीं है। मैंने कहा था जब बेचने का नंबर आएगा तो आप देखना रोज़ एक शेयर बिकेगा। तो आईटी बीज के अंदर हमने 6.25% से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, 208 रुपये 86 पैसे का। और कोटेक आईटी ईटीएफ कल ही बेचा है, इसमें 6.08% का प्रॉफिट कमाया, यानी 6% कम से कम टारगेट है। अधिक मिल जाए उतना बढ़िया है। तो इसमें 407 रुपये इसलिए कि ये एक बार एवरेज हो गया था, बाकी में लगभग 3300 रुपये का निवेश है। कोटेक आईटी में आपके 6705 रुपये का निवेश है। इसको एक बार हमने एवरेज कर लिया था। तो पूरे सिस्टम कैसा, किस सिस्टम से खरीदना है, किस सिस्टम से एवरेज करना है, ये सब आपको जो मेरे पहले ईटीएफ की दुकान वाले 2 वीडियो हैं वो देखेंगे तब पता चलेगा। तो अभी मैं लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई पार करके इस पहाड़ के ऊपर आ चुका हूँ। पूरा पहाड़ जो आपने चढ़ाई पे आते हुए देखा था, और यहाँ ये सड़क इसके बाद जाके फ्लैट हो जाती है। हमारा जो कस्बा है लगभग 1-2 किलोमीटर ऊपर ये पहाड़ पे बसा हुआ है। यहाँ रास्ते में ही बीच में जो बारी घाटा हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, उसी में गणेश जी का मंदिर भी है। एक ही मंदिर में हनुमान जी और गणेश जी दोनों की मूर्तियाँ हैं। तो आपको आगे मैं अब उसके दर्शन करवाने वाला हूँ। रियल प्रॉफिट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेट सिर्फ एक ही दिन की चूज़ करनी पड़ेगी। 23 तारीख को बेचा, तो ये फ्रॉम में भी 23 तारीख रखना है, टू में भी आपको 23 तारीख रखना है। और फिर आप जब क्लिक करेंगे तो सिर्फ इस एक ही ईटीएफ का इसमें डिटेल आएगी। तब आप देखेंगे कि रियलाइज प्रॉफिट 326 रुपये 43 पैसे हुआ। तब नीचे चार्जेस की डिटेल भी आ रही है कि 15 रुपये 93 पैसे तो एक चार्जेस कट गया। जब अपने किसी शेयर को बेचते हैं
तो डीमेट चार्जेस लगता है उसमें, जो 16 रुपये के करीब होता है, और चार्जेस और टैक्सेस इसमें 1 रुपया 31 पैसा ही लगा। ये मेरा डिस्काउंट ब्रोकर है, इसके अंदर सस्ता पड़ता है। अब यहाँ भी चार्जेस और ब्रेकडाउन में जाएंगे तो आप देखेंगे ब्रोकरेज मात्र 1 पैसा लगा, और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 24 पैसे लगे, क्लियरिंग चार्जेस कुछ नहीं लगा, सेंट्रल जीएसटी कुछ नहीं लगा, स्टेट जीएसटी कुछ नहीं लगा, और इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है 5 पैसे लगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है 0 लगा। मुझे पता नहीं इसमें एसटीटी माफ़ है या नहीं है, लेकिन मेरा ब्रोकर मुझसे इसमें एसटीटी चार्ज नहीं कर रहा है। जब लेख पढ़ते हैं हम कि जीरोधा में एसटीटी चार्ज होता है नहीं होता, तब ये कहते हैं कि जो लिक्विड ईटीएफ है उनमें एसटीटी नहीं लगता, इक्विटी वाले में लगता है। लेकिन ये इक्विटी के ईटीएफ है तो भी इनमें एसटीटी जीरोधा जो मेरे से चार्ज नहीं कर रहा है, ऐसा चार्ज ब्रेकडाउन में पता चलता है। तो नेट रियलाइज प्रॉफिट जो है 309 रुपये 19 पैसे का हुआ। तो ये 309 रुपये हम आज गणपति जी को पहली कमाई अर्पित करने जा रहे हैं। 5 मिनट अंदर दर्शन करके आ रहे हैं। बस मैं भी आ जाता हूँ, आ जाओ। तो ये मेरे ईटीएफ की दुकान की पहली कमाई है। आप देख सकते हैं 300 और ये 9 रुपये मैं खुले लाया हूँ पूरे। ये हम यहाँ गणेश जी के मंदिर में अभी चढ़ाने वाले हैं, तो आप देखिए इसको आगे। ये हनुमान जी का मंदिर है और ये गणेश जी का मंदिर है। आवाज़ आ रही क्या? हाँ सर। अब मैं सिरोही से आगे अपने घर की तरफ रवाना हो गया हूँ, लेकिन मैंने ब्लॉग बढ़ना जारी रखा है क्योंकि रास्ते में एक अति प्राचीन जैन मंदिर है जहाँ महावीर स्वामी के जी के कानों में कील ठोक दी थी। वो आपने बचपन में किताबों में पढ़ा होगा। तो मैं आपको वो जैन मंदिर भी दिखाना चाहता हूँ। हालांकि मैं पूरा मंदिर आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि पहाड़ पे वो भी बहुत ऊपर जाके बना हुआ है। कभी वर्षा ऋतु में ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अभी तेज़ गर्मी और धूप की वजह से मैं इस पहाड़ पे नहीं चढ़ पाऊँगा। आगे वर्षा ऋतु में मौसम सुहाना हो जाता है, तब मैं आपको उस जैन मंदिर का भी अलग से ब्लॉग बना के दिखाऊंगा। तब तक आप रास्ते के थोड़े प्राकृतिक नज़ारे देखिए और आगे वो जैन मंदिर को मैं बाहर से आपको दिखा दूँगा। तो ये जो पीछे एक मंदिर देख रहे हो आप, रास्ते में स्थित है। अभी रास्ते में मैंने गाड़ी रोकी है आपको मंदिर दिखाने के लिए। मैंने सोचा आज ब्लॉग बना ही रहे हैं तो रास्ते में रुकते रुकते जाते हैं। पीछे ये वीर बाप जी का मंदिर है और यहाँ पास में एक तालाब है जिसको भोजराई नाड़ी कहते हैं। इस तालाब में मगरमच्छ रहते हैं, तो कोई व्यक्ति इनके पास नहीं जाता। काफ़ी हिंसक मगरमच्छ है, कई बार यहाँ घटना हो चुकी है। देखो आप तालाब को ध्यान से देख सकते हैं, आप पीछे तालाब है ये। और ये सामने इधर आप पीछे ऊपर पहाड़ पे एक मंदिर देख रहे हैं। ये पहाड़ के ऊपर एक मंदिर बना हुआ आप देखो। तो इसका ब्लॉग हम कभी बाद में अलग से बनाएंगे। ये बामणवाड़ जी का जैन मंदिर है। कहते हैं यहाँ पर महावीर स्वामी स्वयं तपस्या करते थे। इसके अंदर एक गुफा थी, गुफा में महावीर स्वामी तपस्या कर रहे थे।
आप जब बचपन में छोटे थे आपने छठी सातवीं किताबों में पढ़ा होगा कि महावीर स्वामी के कान में किसी ने कील ठोक दी थी, तो कान में कील इसी जगह पे ठोकी गई थी। ये बामणवाड़ जी का जैन मंदिर है जहाँ पर महावीर स्वामी के कान में कीलें ठोकी गई थी। तो ये इनका ब्लॉग हम बाद में कभी अलग से बनाएंगे। एक इधर देखिए, एक ये सामने आपको दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, सामने देखिए, जिस पे आरासुरी अम्बे माता जी लिखा हुआ है। तो जो गुजरात वाली अंबाजी हैं, गुजरात में अंबाजी माता जी हैं, वो स्वयं साकार रूप में यहाँ रहा करते थे। तो उनका आरासना अंबाजी मंदिर अलग से बना हुआ है। तो इसके 2 वीडियो हमने पहले बनाए हैं। एक आरासना अंबाजी के मूल मंदिर का बनाया है, एक आरासना अंबाजी का भवन अलग से जंगल में बना हुआ है, उसका वीडियो भी है। उन दोनों वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप बाद में जाके देख सकते हैं। आरासना अंबाजी का वीडियो पहले बना हुआ है। और ये बामणवाड़ जी का जैन मंदिर, आप पहाड़ पे देखो ऊपर मंदिर, इसका वीडियो कभी वर्षा ऋतु में जब मेरी हिम्मत होगी ऊपर चढ़ने की तब अलग से भरेंगे, और किसी जैन मित्र को साथ में लाना पड़ेगा ताकि वो पूरा हमें समझा सके। तो इस प्रकार से ब्लॉग बढ़ते बढ़ते मैं मेरे घर तक आ गया हूँ। तो घर तक आने के बाद ये देखिए, ये सीमा की रसोई तैयार खड़ी है और ये आज कोई नई रेसिपी बना रही है। क्या रेसिपी बना रहे हो? ये मैं सूखी हुई मटर से सब्जी बना रही हूँ। तो सूखी हुई मटर मिलती है मार्केट में, तो नए तरीके से बताने वाली हूँ। तो आगे आएगा वीडियो, तो आप ज़रूर देखें। तो आप समझ गए होंगे कि आज मुझे सूखी मटर खाने को मिलने वाली है, और इस सूखी मटर की रेसिपी आप सीमा की रसोई चैनल पे देख सकते हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं सीमा की रसोई के हाथ की चाय पी लेता हूँ।